अभी बेशक वो गुजरात की बात है, तो बहुत सी स्टेटें हैं, अगर इनाम इकट्ठा करना हो तो करोड़ों में जाएगा, मगर युवा राजपूत सभा स्पेशली उस शख्स को इनाम देगी जो ऐसे शख्स की जीवा खींच के लाएगा और ज़िंदगी में इतिहास रहेगा कि 10 बार कोई बहू बेटियों पर बात उंगली उठाने से पहले सोचेगा, और ख़ासकर उस बिरादरी के ऊपर जिसने अपनी गर्दनें कटा के इस हिंदुस्तान की रक्षा की हो। नेशन स्टैंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहनवाज। आज युवा राजपूत सभा के द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और भाजपा के खिलाफ वोट देने को जो है उसको लोगों से अनुरोध किया कि भाजपा के अगेंस्ट आप वोट दीजिए। क्या कारण है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करूँगा आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस सबसे बड़ी बात जो हमारा बड़ा पर्व है, उसके उपलक्ष्य में आपको सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है। सर, क्या कारण है आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप भाजपा के खिलाफ वोट डालिए, किसी अन्य पार्टी को जिताइए, लेकिन भाजपा को सत्ता में नहीं लाना है? देखिए, हम किसी को जिताने की या हराने की बात नहीं कर रहे। हम उस पार्टी के लिए कहते हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर डंडोरा पीटती है। औरतों की इज्जत होनी चाहिए, हर बरादरी की इज्जत होनी चाहिए, तो दोगली नीति तो चलेगी नहीं। सबसे शर्म की बात यह है कि जिस शख्स ने ये कहा है, उसका नाम पुरुषोत्तम रूपाला है, वो गुजरात से रहने वाला है, राजकोट से इलेक्शन लड़ने वाला है। मोदी जी के संरक्षण में लोगों को ऐसे लोग चाहिए। ये मोदी जी को सोचना है कि मेरे छत्रछाया में ऐसे लोग पल रहे हैं। एक तरफ तो वो बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, एक तरफ उन लोगों को जिन्होंने पूरे अंग्रेजों के साथ लोहा लेकर अपनी स्टेटें बचाई थी, और एक तरफ इनके वो लोग जो राजपूतों के ऊपर उंगलियां खड़ी करके कि इनकी बहुत बेइज्जत बेटियों के ऊपर इज्जत की बात करते हैं कि इनका अंग्रेजों के साथ रोटी और बेटी का आदान प्रदान को बात समझते हैं आप। तो ऐसे शख्स को किसका संरक्षण प्राप्त है? बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है, मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है। मोदी जी के घर है गुजरात में, तो क्या शिक्षा क्या ऐसी बीजेपी देती है इनको? आज राजपूत समाज को जो 90% राजपूत बीजेपी के साथ चलता है, तो कोई चाहेगा कि हमारा गुरु ऐसा हो कि वो भी ऐसा ही भाषा सीखें? तो राजपूत समाज ऐसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वो सब कुछ कर सकता मगर अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ देंगे हम लोग। अगर वो किसी पावर के फतूर में रहते हैं या किसी के, तो राजपूत ना पावर को मानता है। वो जब इकट्ठा होता है तो बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ देता है। तो छोटी मोटी चीज़ें तो बात ही को नहीं। पुरुषोत्तम रूपाला जैसी तो कोई छोटी सी बात नहीं। तो युवा राजपूत सभा ने आज यहाँ से कह दिया है, ऐसे शख्स को पूरा हिंदुस्तान माफ करता है। मगर जब महाराजा और राजों पे बात आए तो हमारे महाराजा एक ऐसे थे जो सब धर्मों का पालन करते थे, मगर ऐसे नसूर को, किसी भी बिरादरी में कोई नसूर पैदा हो सकता है, तो युवा राजपूत सभा उसको नहीं छोड़ेगी। इसीलिए ऐलान कर दिया कि युवा राजपूत सभा यहाँ से 11 लाख रुपया देगी जो उसकी जीवा खींच के लाएगा। अभी बेशक वो गुजरात की बात है, तो बहुत सी स्टेटें हैं, अगर इनाम इकट्ठा करना हो तो करोड़ों में जाएगा, मगर युवा राजपूत सभा स्पेशली उस शख्स को इनाम देगी जो ऐसे शख्स की जीवा खींच के लाएगा, और ज़िंदगी में इतिहास रहेगा कि 10 बार कोई बहू बेटियों पर बात उंगली उठाने से पहले सोचेगा, और ख़ासकर उस बिरादरी के ऊपर जिसने अपनी गर्दनें कटा के इस हिंदुस्तान की रक्षा की हो, और उनकी माता बहनों पे कोई ऐसी बात करेगा। वो लोग भूल चुके हैं। आप बात माता पर जो हमारी पद्मावती जी थी, जिन्होंने जोहर किया था 21,000 औरतों के साथ, लक्ष्मी भाई जी को भूल गया जो लड़ती हुई मर गई। और ये लोग कहते हैं ये समझौता कर लेते थे अपनी इज्जत का और रोटी का। ऐसे शख्स को अक्ल दिखानी चाहिए और जीवा खींच के उसकी लानी चाहिए, फिर उसको पता लगना चाहिए हिंदुस्तान की इज्जत अगर हमारे राजपूत भाइयों ने, उनके साथ हमारी बहनों ने भी बचाई, हमारी बहू बेटियों ने भी बचाई, तो तब आज हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है। ऐसे लोगों की शख्स को याद होना चाहिए, इतिहास याद रखना चाहिए। नहीं तो युवा राजपूत सभा शख्स याद करा भी सकती है और इतिहास भी दोहरा सकती है। अभी इनके बंदूकों में और तावलों में, तलवारों में जंग नहीं लगा है। वो समझाने वाली आती है उनको समझाना। जिस तरह से आप पुरुषोत्तम रूपाला जी की बात कर रहे हैं, इस तरह के कई सारे लीडर्स जो हैं भाजपा में मौजूद हैं और संरक्षण उनको भी दिया जा रहा है भाजपा के द्वारा। ये अब मोदी जी को सोचना है और उनके प्रधानों को सोचना है, जितने स्टेटों में ये हाल चल रही है, कि ऐसे लोगों को संरक्षण देना या नहीं देना। नहीं तो बिरादरी को तो आता है। अब जो बात गुजरात से लेकर
राजस्थान, यूपी, बिहार, हिमाचल, पंजाब और जम्मू तक पहुंची है। ये माफ करने वाली बात नहीं है। और युवा राजपूत सभा ये कहती है जो राजपूत पार्टीबाजी से ऊपर उठकर नहीं रह सकते, वो अपने घरों में बैठे, चाहे हिंदुस्तान का पूरा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। पहले हम अपने इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं, जो हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा उसका वो हर्ष होगा जो दुनिया देखेगी। जिस तरह से अभी कंपेनिंग वगैरह जो है चल रही है भाजपा के द्वारा, अगर हम बात करें हमारे दो एमपी जो रिपीटेड कैंडिडेट्स हैं, जो किशोर शर्मा जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो कंपेनिंग में, तो अगर इस तरह की चीज़ें जो होती रही तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देखिए, अगर ऐसे लोगों को बीजेपी संरक्षण देगी, मोदी जी संरक्षण देंगे, इन लोगों की वजह से राजपूत समाज के दिलों पे चोट हुई है, तो राजपूत इतना तो कर सकता है, घर बैठे इनको वो वोट का चोट दे सकता है कि इनके अक्ल ठिकाने आ जाए। और मोदी जी इनको अपनी पार्टी से ऐसे लोगों को निकाल के बाहर का रास्ता दिखा दे। वो राजकोट से रहता है, अभी इलेक्शन दूर है, टाइम है, पता लग जाएगा कि राजपूत बिरादरी के साथ कितना प्यार है मोदी जी को। अगर नहीं है तो राजपूत बिरादरी तो बैठी है, वो अपना वोट का चोट देकर रहेगी। सभी स्टेटों में राजपूत बिरादरी उबल रही है। वो रोटी के साथ कंप्रोमाइज, दो वक्त की रोटी नहीं खाएगा, मगर अपनी इज्जत के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, अपनी बहू बेटियों की इज्जत को उछाल नहीं सकता। ऐसे लोगों को जवाब देना तो आता है, इसलिए आज हमने कहा कि हम लोग तो कभी माफ नहीं कर सकते। युवा राजपूत सभा उसकी सर्वोत्तम जी की 11 लाख रुपए उसकी जीवा जो लगा राजस्थान गुजरात से लिखा के लाएगा, उसको युवा राजपूत सभा 11 लाख रुपए इनाम देगी कि आने वाला कोई भी शख्स, चाहे वो मंत्री हो चाहे संतरी हो, कोई भी हो, उसको ये पता लग जाना चाहिए कि बिरादरियों के साथ टक्कर लेने का मतलब क्या होता है, उनकी पगड़ी और उनकी इज्जत उछालने का मतलब क्या होता है। अगर खासकर बहू बेटियों पे बात आए तो समझ आ जाना चाहिए कि जिस जीभ से उन्होंने बोला है वो जीभ ही ना रहेगी तो जिंदगी भर याद रहेगा कि मैंने क्या शब्द बोला है, और आने वाले लोगों के लिए भी नसीहत हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। चलिए जी, जिस तरह से अवार्ड जो है वो भी बता दिया कि 11 लाख रुपए जो उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो उनकी जीप जो है वो खींच के यहाँ ले आएगा। और कहीं ना कहीं राजपूत कम्युनिटी जो है इस सब से आहत हुई है, और अब जो है बीजेपी को जो है वोट ना देने के लिए जो है यहाँ पे अपील जो है वो की गई। आपकी सब पे क्या राय है? अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और उस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, देखते रहे नेशन न्यूज़।